आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 12th क्लास का मोस्ट VVI क्वेश्चन गॉस कपर में करवाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और अगर आप लोग इसे समझ लेते हो दोस्तों तो आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग गॉस के प्रमेय को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गॉस के प्रमेय को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गॉस का प्रमेय आखिर होता क्या है। तो दोस्तों जो गॉस का प्रमेय होता है वो दोस्तों वो होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जी हाँ दोस्तों, गॉस जी ने एक प्रमेय दिया था जिसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों φE = Q/ε0। जी हाँ दोस्तों, ये क्या कैसे होता है ये फॉर्मूला वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों कोई बंद पृष्ठ है, जी हाँ दोस्तों इस तरह से कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई Q आवेश उपस्थित है। तो Q आवेश जब उपस्थित है दोस्तों तो यहाँ पे इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स φE = हो जाएगा दोस्तों Q × 1/ε0, क्योंकि यही कह रहा है नियम उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो φE = हो जाएगा दोस्तों Q/ε0। तो यही होता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला, जैसा कि मैंने लिख रखा है φE = Q/ε0। तो ये गॉस का प्रमेय है दोस्तों। यही अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको इतना लिख देना। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको एग्जाम में 2 में से 2 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बन के आए तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को प्रूव करना है कि गॉस का प्रमेय दोस्तों ये इतना होता है φE = Q/ε0। तो चलिए इसके प्रूफ को भी हम लोग देख लेते हैं। तो गॉस के प्रमेय को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेना है। जैसे कि दोस्तों कोई बंद पृष्ठ SS' है जिसके अंदर किसी बिंदु O पर Q आवेश उपस्थित है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो इतना दोस्तों आप लोगों को मान लेना है। मैं फिर से बता देता हूँ, माना कोई बंद पृष्ठ SS' है, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे माना है उसी प्रकार से यहाँ पे फिगर भी हमने ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए शुरू से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। माना कोई बंद पृष्ठ SS' है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने ये संपूर्ण बंद पृष्ठ जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं दोस्तों वो S' यहाँ पे मान लिया है। फिर क्या कह रहा है, जिसके अंदर किसी बिंदु O पर +Q आवेश उपस्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये संपूर्ण बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर यहाँ पे हमारा +Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, अब आगे क्या हमने माना है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे O है, O से हमारा यहाँ पे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P यहाँ पे मौजूद है। तो यही हमने दोस्तों माना है। आप लोगों को अगर गॉस का प्रमेय प्रूव करना है तो इतना मान लेना है दोस्तों, और इतना आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि इतना हमें मानना है प्रूव करने के लिए। आप लोग दोस्तों 2 से 3 बार घर में प्रूव करोगे तो ये आप लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। तो आप लोग घर पे ज़रूर प्रूव करें दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। इतना मानने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं O बिंदु पर दोस्तों +Q आवेश था, इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो लाल कलर से आप लोग ये एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया है दोस्तों ये हमारा DA क्षेत्र है, DA एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे P बिंदु से यहाँ पे एक जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता गुजर रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये +Q आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्षेत्र यहाँ पे है दोस्तों। और ये जो DA है ये DA क्षेत्र है, क्षेत्र सदिश है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये DA क्षेत्र के कारण यहाँ से हमारा क्षेत्र सदिश यहाँ पे जा रहा है और इन दोनों के बीच है दोस्तों हमारा कोण थीटा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये जो संपूर्ण DA क्षेत्र है, संपूर्ण DA क्षेत्र के द्वारा यहाँ पे हमारा एक कोण बनाया गया है दोस्तों जिसे हम लोग d कहते हैं, और इस कोण को हम लोग घन कोण या ठोस कोण भी कहते हैं हिंदी में, जिसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो आपको लिखना है जहाँ d = DA क्षेत्र द्वारा बनाया गया घन कोण। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख रखा है DA क्षेत्र द्वारा O बिंदु पर बनाया गया घन कोण। जी हाँ दोस्तों, O बिंदु पर बनाया गया घन कोण। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो DA क्षेत्र है लाल कलर से दोस्तों, O बिंदु पर यहाँ पे एक कोण निर्मित हो रहा है जिसे d कहते हैं। और d दोस्तों d का मान जो होता है DA cos θ/r² होता है। तो इतना आपको लिख लेना है और इसे आपको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नेक्स्ट स्टेप में होने वाली है। तो इतना आपको लिख लेना है दोस्तों। फिगर और माना यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मान लेना है। मानने के बाद दोस्तों आपको फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर है, आप लोग चाहो तो इसकी फोटो भी खींच सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों d का मान भी आपको लिख लेना है DA cos θ/r²। d दोस्तों जो है DA क्षेत्र द्वारा O बिंदु पर बनाया गया घन कोण या ठोस कोण होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में।
तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो फिगर था ये आप लोगों को ध्यान में रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का मान। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है दोस्तों ई, क्योंकि हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता को ई से ही डिनोट करते हैं तो यहाँ पे ई लिख लेंगे। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो कोई भी आवेश अगर है दोस्तों और उससे जितनी दूरी पर कोई बिंदु पी है और उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों वो क्यू आवेश ऊपर में रह जाता है और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो डिस्टेंस होता है दोस्तों उसका वर्ग हो जाता है। तो डिस्टेंस हमारा आर था तो हमने आर स्क्वायर लिख लिया है। यहाँ से हमारा जो वैल्यू हो गया दोस्तों ई का वैल्यू यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं दोस्तों। अब हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो यहाँ पे निकाल लिया है ई का वैल्यू। अब यहाँ पे डीए क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों डीए क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स। जी हाँ दोस्तों, डीए क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स अभी हम लोग निकाल लेंगे। तो डीए क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स जो है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा डी फाई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा क्षेत्र छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्षेत्र जो है बड़ा है दोस्तों, लेकिन ये जो डीए क्षेत्र है ये छोटा है, तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा ही होगा। तो यहाँ पे डी फाई हमारा हो जाएगा फ्लक्स। और फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स का एक दोस्तों आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा होगा कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा क्षेत्र सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे डी फाई इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा क्षेत्र सदिश यहाँ पे ये है दोस्तों, तो इसके अदिश गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर आप लोगों ने विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो यहाँ से ये आता है दोस्तों, इसके फॉर्मूले से ही आता है, इसके डिफिनेशन से ही आता है। तो डी फाई बराबर ई डॉट डी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना। डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों ई डी ए कॉस थीटा। जी हाँ, तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग 12th के मैथ पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, और अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसे आप लोगों को सिंपली से यहाँ पे नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये आ चुका है हमारा डी फाई का वैल्यू। आप चाहो तो ई की वैल्यू को भी यहाँ पे रख सकते हो, तो चलिए हम लोग रख ही देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डी फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई के जगह हमारा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। तो चलिए ई के जगह इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। ई वैल्यू को पुट करने के बाद एज इट इज हम लोग लिख लेंगे डी ए कॉस थीटा। तो डी ए कॉस थीटा हम लोगों ने लिख लिया है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि पेज यहाँ पे हमारा हो चुका है समाप्त, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों पिछले पेज में जो छूट गया था वो डी फाई का मान यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से, क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों डी ए कॉस थीटा। तो यही था दोस्तों, हम लोगों ने ई का मान जब रखे थे तो यहाँ पे डी फाई का मान इतना निकल के आ गया था। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अरेंज कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो डी फाई बराबर यहाँ पे दोस्तों क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा दोस्तों बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे ये डी ए कॉस थीटा बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने इसलिए अरेंज किया है दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पे डी ओमेगा का मान पता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है इसकी वैल्यू को रखने में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज कर लिया था। अब डी फाई का यहाँ पे मान हम लोग रख लेते हैं क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा डी ओमेगा। अब दोस्तों आप लोगों ने तो यहाँ पे डी ए क्षेत्र द्वारा जो है वो डी ए क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स तो निकाल लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डिफिनेशन में बोलता है
कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पे डी क्षेत्र तो दोस्तों इतना ही क्षेत्र था। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ दोस्तों एस एस डैश है। तो अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स लिखेंगे। अब जब संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग को इसका इंटीग्रल करना होगा बोथ साइड। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों का इंटीग्रल करना होगा बोथ साइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूँ, डी फाई इक्वल टू क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे डी ओमेगा। जी हाँ दोस्तों, डी ओमेगा बोलते हैं, आप लोग डी डब्ल्यू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ओमेगा होता है। अब दोस्तों दोनों तरफ हम लोग क्लोज इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बंद पृष्ठ के कारण बोला है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पे करने वाले हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा डी फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो फाई होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। और क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसको सिंपली से बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डी ओमेगा सिंपली से लिख लेंगे, ठीक है। अब डी ओमेगा दोस्तों यहाँ पे है, अब यहाँ पे हम लोग सिंपली से लिख लेते हैं डी ओमेगा का वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे डी ओमेगा जो होता है ये दोस्तों संपूर्ण घन कोण का मान, अगर आप लोगों को पता होगा तो संपूर्ण घन कोण का मान जो होता है दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण घन कोण का मान जो होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण घन कोण का मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो आप लोगों को इसके जगह 4 पाई यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब 4 पाई से ये 4 पाई हमारा हो जाएगा कैंसल। अब कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा वो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों क्यू और यहाँ पे बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये देख सकते हो दोस्तों, यही हमें प्रूव करना था, और यही जो है दोस्तों ये होता है गॉस के प्रमेय, और एक गॉस का प्रमेय का प्रूफ कुछ इस प्रकार से होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय का प्रूफ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोस्तों 2 से 3 बार रिप्ले करके ज़रूर देखें, और घर में 2 से 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें।